Audio Jungle. रहनुमाई करने वाले और आपके और विशेषकर अक़लियतों का आवाज को बुलंदी के साथ उठाने वाले आंदोलनकारी नेता बड़े भाई बंधु तिर्की जी, अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन शमशेर आलम साहब और इस मंच का संचालन कर रहे हमारे भाई शमीम अख्तर साहब, अध्यक्षता कर रहे शाकिर इलाही साहब, मंच पर भाई वारिस जी, हमारे रातू के अब्दुल्ला साहब और बुड़मू से शमीम बड़ियार साहब, मांडर से गुरु नूरुल्लाह हबीब नदवी साहब, ऐनुल हक साहब और हकीम जी, आदिल अजीम जी और समाज के बहुत ही हमेशा आवाज उठाने वाले भाई एस अली साहब, मच्छा सिंह, सभी समाज के सभी अगुवागण, भाई तनवीर जी और जाकिर जी, तमाम हमारे क्षेत्र से आए हुए हैं, सबों का नाम जानते हैं। सबों को मैं इस लड़ाई में आप शामिल हुए इसके लिए और अपने कौम के रक्षा के लिए नहीं, बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान में उल्लिखित है कि कोई भी ट्रस्ट बनाकर अपना वो समाज का रखवाला कर सकता है, देखभाल कर सकता है, वैसे संविधान निर्माता के द्वारा बनाया गया इस कानून का घोर उल्लंघन है। यह हम मानते हैं कि हम अमेंडमेंट ला सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, लेकिन देश हित में, राजहित में हम कोई कानून को ला सकते हैं। जब हमारा समाज ही नाराज हो और दोषपूर्ण हो, ऐसी परिस्थिति में हम अमेंडमेंट नहीं ला सकते। अगर हमारा समर्थन जनता ही नहीं दे तो ऐसे कानून लाने का कोई मतलब नहीं। इस देश के सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, इस देश के ईसाइयों की बात है, आदिवासियों की बात है, दलितों की बात है, सिखों की बात है, बुद्धिज्म की बात है, जैनिज्म की बात है। जब हमारा आबादी 90% है और 90% आबादी को आप छेड़छाड़ करने का काम किया, एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी, आज राहुल गांधी जी पूरे देश में इस बात को उठा रहे, आपकी लड़ाई लड़ रहे। रांची में जब लोकसभा के चुनाव से पूर्व आप लोगों को और एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी और जो भी शिक्षाविद थे, सारे लोगों को बुलाकर इस देश में चुनाव से पहले आपको एकत्रित करने का काम किया और यही हवा पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में, पूरे सूबे में चल रहा है। इसलिए आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, आज मुसलमानों के रास्ते से वो चलना चाहता है। अगर आज हम चुप हो जाएंगे, आज हम बैठ जाएंगे, तो कल दलितों पर भी हमला होगा। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, दलितों की आबादी पूरे हिंदुस्तान में 20-25 करोड़ है, आदिवासियों के लगभग 11-12 करोड़ आबादी है, मुस्लिमों की 14 से 15 करोड़ आबादी है। उसी तरह परसेंटेज के हिसाब से बात कर रहे हैं, 2011 के जनगणना के हिसाब से 19 करोड़ अभी होगी, लेकिन 2011 की हम बात कर रहे हैं। जब सेंसेक्स हो जाए
तो उसकी गणना होती है। तो इतनी बड़ी आबादी हमारी है और हमारी आबादी को अनदेखा करके चलेंगे तो हिंदुस्तान में दोबारा और तिबारा जो सपना देखे हैं कदापि नहीं आएंगे। मुसलमानों में तो ताकत है जो हमें लोकसभा में देखने को मिला। एसीपीसी लोहरा जाति के, कुर्मी जाति के लोगों को टोपी पहना पहना के मुसलमान की आवश्यकता पड़ा था उसको। मुसलमान की आवश्यकता पड़े टोपी पहना के अदर कास्ट के लोगों को यह मैसेज देने का काम किया था कि मुसलमान भी हमारे साथ है। आपके साथ दमांद लोग हो सकते हैं लेकिन पूरा कौम नहीं हो सकता। मुख्तार अब्बास नकवी हो सकता है और शाहनवाज हुसैन हो सकता है, वो आपका दमाद हो सकता है। उनके साथ मुसलमान नहीं है। मुसलमान इस देश की रक्षा करने के लिए जान की आहुति देने वाले मुसलमान हैं। ये कुर्बानी दे सकते हैं, वफादारी है इसमें, इस देश की लड़ाई में। बंधु जी कह रहे थे सच्चाई है। आरएसएस वाले कभी जान नहीं दिए हैं, जान तो दिए हैं यहाँ के मुसलमान, दलित, आदिवासी, पिछड़ी जाति। इंडिया गेट में नाम जाके देख लो। आज इस मुसलमान को अनदेखा करके चलना चाहते, कोई नहीं चल सकता। आज पूरे हिंदुस्तान में और विशेषकर झारखंड में हम लोग जोला जोला, कोला कोला भाई भाई रहे हैं। इस पर नजर नहीं लगाओ, नहीं तो ढेंग फोड़िया जो है ना, ढेला छे वाला ढेल फोड़ा ऊपर से हमें छेच दो। ये झारखंड है। एक मुसलमान अगर कहीं गलत कर दिया तो पूरा कौम को बदनाम करता है, पूरा कौम को बदनाम करता है। एक हिंदू अगर कोई गलत कर दिया तो पूरा हिंदू को रखा बदनाम होगा। ऐसा नहीं होता। समाज में कुछ ना कुछ विघटन तत्व रहते हैं, बैड एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन बैड एलिमेंट्स जो है उस समाज कभी, कोई भी समाज उसको स्वीकार नहीं करता। उसको पनपने ही मत दो। जो समाज में कोई गलत करता है और आप जानते हो तो उसको रोको, उसको मना करो, उसको सामाजिक बहिष्कार कर दो, उसको कुआं से पानी पीने मत दो, उसका हुक्का पानी बंद कर दो। समाज नहीं सुधरेगा, लेकिन उसको तरजीह मत दीजिए। लड़ाई लड़नी है तो लड़ाई लड़नी है, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। शमशेर जी कह रहे जिला प्रशासन ने स्वीकृति दी, आपने आवेदन दिया था? मानव श्रृंखला के लिए आवेदन की जरूरत पड़ती है, आवेदन दीजिए। हमने एसडीओ को, हम उद्योगों के लोगों ने कहा कि हम निकलना चाहते हैं मानव श्रृंखला, तो हमने फॉरवर्ड कर दिया। शांतिपूर्वक मानव श्रृंखला किया था। अनुल जी का, अनुल जी यहाँ बैठे हुए, टाउन में नहीं दिया, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो हम लोग भी आपके साथ खड़ा। बंधुगा चाहे कोई भी हो, हम लोग सब आपके साथ खड़ा। सिर्फ हम लोग वोट की राजनीति नहीं करते। अगर हम वोट की राजनीति करते तो सुरेश बैठक एमएलए कभी बन जाता, कभी बन जाता, बुला रहा था, नहीं गए हम। 3 बार हारे। पार्टी पर विश्वास रखे, लीडर पर विश्वास रखे। अब चौथी पारी में हम शिकस्त दिए,
जीत कर ही छोड़े, और जिताने में इस समाज का बहुत बड़ा भूमिका है। मैं सलाम करता हूं आप लोग को। इसलिए इस लड़ाई में हम खुलेआम हैं, कोई गलत लड़ाई आप नहीं लड़ रहे। क्या मुसलमानों के मंदिर में आप, हिंदुओं के मंदिर में क्या मुसलमान को आप रखोगे सदस्य? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है। लड़ाई कहां है? ये सुप्रीम कोर्ट ने आपको अगर स्टे किया है, और वो भागलपुरिया निशिकांत दुबे जी आप सुप्रीम कोर्ट पर चैलेंज कर रहे हैं, उस पर सवाल उठा रहे हो। झारखंड के लोगों का भी कहीं कहीं गलती है। कहा भागलपुरिया को जिता देता है गोटा से, अरे प्रदीप यादव वहां लड़ते हैं, उसको जिता देता। हम लोग राजनीतिक गलतियां भी करते हैं, इसलिए उसको ताकत ही मत दो। लोकतंत्र में एमएलए एमपी बहुत बड़ा संवैधानिक का अंग होता है, इसलिए सोच समझ कर प्रतिनिधि चुनना चाहिए। अब नमाज का समय हो रहा है, अब लोग, हम लगता है कि काफी देर हो गई है, और ये लड़ाई को हम लोग कांके में भी, ऐनुल जी आप और हकीम जी आप जितने भी हो, जाकिर जी, तस्लीम जी, जो भी है अपने अपने प्रखंड ऑर्गेनाइज करिए। जो भी हमसे मदद होगा आप लोगों को मदद करने को तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार।